राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ एक पत्नी का अपने पति के लिए अटूट प्रेम का प्रतीक है, जिसे हर स्त्री व्रत के रूप में करती हुई यह दर्शाती है कि वह अपने प्रेम के लिए कुछ भी कर सकती है। इस व्रत में स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला अर्थात बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए भूखी प्यासी रहकर व्रत करते हुए भगवान से यह प्रार्थना करती हैं कि उसके प्रेम अर्थात उसके पति को कुछ भी न हो, उसकी लंबी आयु के साथ स्वस्थ शरीर की भी कामना करती है। दोस्तों, करवा चौथ कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, जो इस वर्ष अर्थात इस साल 20 अक्टूबर के दिन रविवार को पड़ रहा है। दोस्तों, करवा चौथ में करवा का बहुत खास महत्व होता है। आजकल बाजार में एक से बढ़कर एक करवा मिलते हैं, लेकिन मिट्टी से बने करवे का ज्यादा महत्व होता है। इस दिन महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहनकर माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए इस व्रत का संकल्प लेती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर तैयार होती हैं। साथ ही निर्जला व्रत रखते हुए अपने भगवान से यह कामना करती हैं कि हे भगवान, हे करवा माता, मेरे पति की लंबी आयु देना, उसे सुख और समृद्धि देना। ऐसी कामना करते हुए वो व्रत करती हैं और शाम के समय करवा माता की पूजा के साथ चंद्रमा की भी पूजा करती हैं और चंद्रमा अर्थात चांद को देखकर उनकी पूजा कर अपने पति की भी पूजा करती हैं। उसके बाद ही वो अपना व्रत खोलती हैं। दोस्तों, करवा चौथ के दिन भोले से भी काला, नीला या सफेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता। कोशिश करें कि इस दिन लाल या पीले वस्त्र ही पहने। साथ ही इस दिन लहसुन और प्याज का इस्तेमाल खाने में न करें। इस दिन सात्विक भोजन करें, मांसाहार भोजन तो बिल्कुल ही न करें। इस दिन मदिरा अर्थात शराब का सेवन भी न करें। इस दिन आप जितना सात्विक रहेंगे उतना ही अच्छा होता है। कोशिश करें कि इस दिन किसी के बारे में बुरा न सोचें, क्योंकि मनसा पाप भी पाप होता है। मनसा पाप का मतलब आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो वो इंसान तो नहीं जानता, लेकिन भगवान तो हमारे मन की बात भी जान जाते हैं। इसलिए इस दिन किसी के बारे में गलत विचार भी न लाएं। इस दिन प्रभु भक्ति करें, भजन गाएं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत वो लड़कियां भी कर सकती हैं जिनकी सगाई हो गई है। वो अपने होने वाले पति के लिए व्रत करती हैं, लेकिन वो छलनी का उपयोग नहीं करती पूजा में, क्योंकि उनकी अभी शादी नहीं हुई, इसलिए वो सिर्फ व्रत और पूजा कर सकती हैं। दोस्तों, आपको पता है इस दिन पति को छलनी से ही क्यों देखा जाता है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को सीधे नहीं देखना चाहिए। चंद्रमा अर्थात चांद देखने के लिए किसी न किसी की आड़ से देखना चाहिए, इसलिए इस दिन हम चंद्रमा को छलनी से देखते हैं। इस दिन अपने पति को देखने के लिए छलनी का प्रयोग इसलिए भी करते हैं कि जिस तरह छलनी में सैकड़ों छेद होते हैं, उसी तरह पति की सैकड़ों वर्ष की उम्र हो, इसलिए इस दिन पति और चंद्रमा को छलनी से देखा जाता है। दोस्तों, इस व्रत को महिलाएं पूरे प्रसन्न मन से करती हैं। दिन भर व्रत रखती हुई शाम के समय 16 श्रृंगार कर करवा माता की पूजा करती हैं। सभी स्त्रियां एक जगह मिलकर पूजा करती हुई करवा माता की कहानी सुनकर अपनी अपनी थाली घुमाती हुई करवा माता की भजन करती हैं। फिर चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमा की पूजा करती हैं। उसके पश्चात अर्थात चंद्रमा पूजा की बाद अपने पति की पूजा करती हैं। फिर उसी थाली में जो लोटा पानी से भरा होता है, उस लोटे के जल अर्थात पानी को पति अपनी पत्नी को पिलाकर उसका व्रत खोलता है। दोस्तों, करवा माता की कथा का एक विशेष महत्व है। इस पूजा में करवा चौथ हर प्रदेश में अलग अलग अर्थात अपनी परंपरा के अनुसार थोड़ा बहुत अलग अलग करते हैं, लेकिन सब जगह माता करवा की पूजा और चंद्रमा की पूजा जरूर होती है। तरीका पूजा करने का अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर की भावना एक ही होती है। अपने अपने परंपरा के अनुसार पूजा की विधि अलग होती है करवा चौथ में, लेकिन सभी महिलाएं करवा माता और चंद्रमा भगवान से बस एक ही चीज मांगती है, वो ये कि उनके पति की लंबी आयु हो, उनका सुहाग अमर रहे, उनके घर में समृद्धि बनी रहे। ऐसी कामना हर महिलाएं करती है। हे करवा माता, सबका सुहाग अमर रखना, साथ में मेरा सुहाग भी अमर रखना। कोई भूल हो गई हो तो माफ करना। बोलो करवा माता की जय। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।